श्री सूत जी कहते हैं कि स्वर्ग लोक में भी पृथ्वी लोक की बड़ी बड़ाई होती है। पृथ्वी लोक ऐसा है, पृथ्वी लोक यूं अच्छा है। तो नारद जी ने भी सुना, उन्होंने सोचा हम भी एक बार पृथ्वी लोक में विचरण करके आते हैं, देखते हैं। बड़ी सभी लोग बड़ाई करते हैं। तो नारद जी पृथ्वी लोक पर आए, हरिद्वार गए, काशी गए, जगह जगह तीर्थों में गए। आकर के देखा कि मनुष्यों की जो बुद्धि है कलयुग ने पूरी तरह बिगाड़ दी है। कोई सत्य नहीं बोलता, झूठ का आचरण करते हैं, जाने अनजाने पाप कर्म बन जाते हैं। तो नारद जी बड़े चिंतित हुए कि मैंने तो इस पृथ्वी लोक की बड़ी बड़ाई सुनी थी और अभी तो मैं सभी जगह गया ही नहीं, तीर्थ क्षेत्रों में ही गया। ऐसे मन में विचार करते करते नारद जी वृंदावन में आए। वृंदावन में उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक युवती स्त्री और दो वृद्ध पुरुष उसकी गोदी में लोटे हुए हैं। तो वो विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। नारद जी उधर से निकल रहे थे तो उन माता ने उन संत भगवान को आवाज लगाई। नारद जी उनके पास गए। भक्ति माता, वो जो स्त्री हैं उनका नाम है भक्ति माता और जो पुरुष हैं उनके पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। माता युवान हैं और पुत्र वृद्ध हो गए हैं। भक्ति माता नारद जी से कहती है, हे संत भगवान, हे नारद जी, मेरे इस कष्ट की निवृत्ति करिए। मेरे जो पुत्र हैं ये अचेत अवस्था में भी हैं और वृद्ध भी हो गए हैं। तो नारद जी ने भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति करने के लिए वेद वेदांत का पाठ किया, मंत्रों का पाठ किया। अब नारद जी जब तक पाठ करें तब तक तो उनकी जो अचेतन अवस्था है वो दूर हो जाए, चेतना में आ जाएं, होश में आ जाएं। और जैसे ही नारद जी पाठ बंद करें तो फिर अचेतन अवस्था में हो जाएं। नारद जी बार बार प्रयास करते हैं तो आकाशवाणी होती है कि हे नारद जी, आप भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। नारद जी मन में सोचते हैं कि मैं सभी वेद वेदांतों का पाठ कर रहा हूं, फिर कौन सा ऐसा सत्कर्म करूं। नारद जी बड़े बड़े संतों के पास जाते हैं, उनसे यही प्रश्न करते हैं कि ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिससे भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य का कष्ट दूर हो सके। ऐसे ही पृथ्वी पर विचरण करते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, कहीं से कोई संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं मिला। तो बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई मिले। नारद जी को उन्होंने देखा कि नारद जी बड़े चिंता आतुर लग रहे हैं, क्योंकि जो ये हमारा चेहरा है ना, ये सब कुछ बोल देता है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो सामने वाला कह देता है कि स्वस्थ, ऐसे सुस्त क्यों लग रहे हो। प्रसन्न होते हैं तो भी दिखता है। तो नारद जी से सनत कुमारों चारों भाइयों ने पूछा, हे नारद जी, आप क्यों चिंता आतुर लग रहे हो, किस चिंता में हो। कथम ब्रह्म नंदी मुखा कुतश्चिंतातरो भवान त्वरतम गम्यते कुत्र कुतश्चागनम तव। नारद जी, क्या बात है, आप उदास लग रहे हैं, कहां जाना हो रहा है, कहां जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर आया, श्रेष्ठ समझ करके आया। हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वरम गया, लेकिन मुझे कहीं पर शांति नहीं मिली। जो अधर्म का मित्र है कलयुग, उसने सबकी बुद्धि को बिगाड़ दिया है।
और मैं वृंदावन में गया तो मैंने एक कौतुक देखा कि भक्ति माता तो युवान है और उनके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, क्योंकि सब भक्तों के मन में भक्ति तो है, भक्ति सबके अंदर है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, अपने मन में ज्ञानी भी सभी हैं। अभी किसी से कुछ बात कर लो तो सभी ज्ञान सुना देंगे, सब पे सब ज्ञान आता है। किसी से कह दो कि मुझे बुखार हो गया, दर्द हो गया, तो हर आदमी 100 दवाई बता देगा कि गर्म पानी कर ले, कि चाय पत्ती पी ले, कि ये कर ले, कि ये गोली ले लो। सब ज्ञानी हुए हैं, लेकिन वैराग्य किसी के मन में नहीं है। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य को पोषण नहीं मिलता है, इसलिए वो वृद्ध हो गए हैं। और वृंदावन तो है ही भक्ति का धाम, तो भक्ति माता वृंदावन में जैसे ही आई तो युवा हो गई हैं, उनको पोषण मिल गया, शक्ति मिल गई। तो श्री सनत कुमार जी से नारद जी कहते हैं, प्रभु मैं ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं कि जिसके करने से भक्ति और ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हो सके। तो सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए, ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए आप श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान यज्ञ करिए। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सह तु गीतः सुखाद भी। भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने का अगर कोई सर्वोत्तम साधन है तो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का सप्ताह प्रवचन, सप्ताह यज्ञ अनुष्ठान किया जाए। क्योंकि भागवत जी जो हैं वो सभी वेदों, सभी शास्त्रों का, सभी उपनिषदों का सार है, सार है। वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 वेद बनाए, 18 प्राणों की रचना की, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। तो ब्रह्मा जी ने उनको 4 श्लोक की भागवत सुनाई और उनसे कहा इसकी रचना कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो सबसे अंत में 18वां महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना वेद व्यास जी ने की। तो उनके मन को शांति प्राप्त हुई। तो उनको लगा कि हाँ, अब मैंने मनुष्यों के कल्याण के लिए कोई उत्तम उत्कृष्ट रचना की है। ऐसी परम कल्याण में है श्रीमद् भागवत जी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। नारद जी ने पूछा हम कहाँ कथा करें? तो सनत कुमार ने कहा कि हरिद्वार में गंगा जी के किनारे एक सुंदर तट है। अब नारद जी ने सोचा कि सनत कुमारों से अच्छा और कथा सुनाने वाले कौन मिलेंगे। नारद जी बोले प्रभु ठीक है, आप कथा सुनाइए, हम यजमान बन करके सुनेंगे। आज सनत कुमार भागवत जी की कथा कर रहे हैं, नारद जी कथा सुन रहे हैं, यजमान बने हैं। कथा का जो स्थान है वो परम पवित्र और स्वच्छ होना चाहिए। व्यास गद्दी सजाई जाए, भगवान का स्थान सजाया जाए, मंडप लगाया जाए, लेकिन उधर तो संत कह रहे हैं, संत सुना रहे हैं। तो ऐसे ही गंगा के किनारे वर के पेट वट वृक्ष के नीचे और एक सिंहासन बना हुआ है, उसी पर व्यास गद्दी सजाई गई। सनत कुमार कथा कह रहे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य भी आ गए और जैसे ही सब संतों को, ऋषियों को पता लगा, भक्तों को पता लगा, तो सभी जगह से संत आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं कि सनत कुमार कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं। बड़ी भीड़ लगी है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। भागवत जी की कथा
क्यों सुननी चाहिए, क्या लाभ मिलता है? क्योंकि भागवत जी की कथा सभी वेद उपनिषदों का सार है और स्वयं श्री हरि श्री कृष्ण का शब्दमयी भगवान का स्वरूप है। और वेद व्यास जी की जो उन्होंने पुराणों की रचना की है, तो सबसे लास्ट में सभी वेद शास्त्र और सभी का निचोड़, सभी का रस इसके अंदर प्रयुक्त कर दिया है, प्रवेश कर दिया है। और ये मनुष्य का परम कल्याण करने वाली हैं, परम कल्याण करती हैं। मनुष्य के मन की शुद्धि करने का इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। इस कलयुग में इससे बड़ा दूसरा कोई साधन नहीं है। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर यानी कई कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब उसी भागवत कथा की प्राप्ति होती है, भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। और क्यों सुननी चाहिए हमें भागवत जी की कथा? कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधा अग्नि दग्धा कुटलाश कामना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुतन्ति ते। जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों पर चलते हैं, जो हमेशा क्रोध की अग्नि में, ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहते हैं, कुटिल हैं, कामपरायण हैं, वे भी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुतन्ति ते। अगर वो भागवत जी की कथा को अपने हृदय में उतारते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो ऐसे पापियों का भी भागवत जी की कथा परम कल्याण करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर भी हम पाप कर्म करते रहें, गलत कर्म करते